हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप कि आप सबके प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ट्रिक्स बेस्ड ऑन द चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। मैंने इस वीडियो में छोटा से छोटा ट्रिक भी इंक्लूड किया है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में जो हमने ट्रिक्स इंक्लूड किए हैं वह है ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट्स, ल्यूकोसाइट कॉन्स, क्लोटिंग फैक्टर्स, हार्ट वॉल्स, प्लस और भी कई सारे मज़ेदार और आसान ट्रिक्स। तो चलिए बढ़ते हैं न्यू इंट्रो की तरफ। स्टार्टिंग विथ फर्स्ट ट्रिक। ल्यूकोसाइट्स दो टाइप के हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो हम इसे याद कैसे रखें? बस आपको याद रखना है ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो इसकी ट्रिक है MLA, यानी कि मोनोसाइट लिम्फोसाइट्स आर ए ग्रेनुलोसाइट्स। बात करते हैं अब टोटल ल्यूकोसाइट कॉन्ट्स की। तो ये है ल्यूकोसाइट्स के एग्जांपल्स। तो हम इन्हें ऑर्डर में कैसे याद रखेंगे, कौन सबसे ज़्यादा है और इसके परसेंटेज। तो ल्यूकोसाइट्स को ऑर्डर वाइज यानी मोस्ट अबंडेंट टू लीस्ट अबंडेंट याद रखने का ये तरीका है। तो आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का नाम तो सुना ही होगा, यानी कि NLM शॉर्ट में, और साथ में AB। N फॉर न्यूट्रोफिल, जो कि सबसे मोस्ट अबंडेंट होता है और जिसका होता है 60 to 65%। L फॉर ल्यूकोसाइट, जो होता है 20 से 25%। M फॉर मोनोसाइट, जो कि 6 to 8%। A फॉर एसिडोफिल्स, जिसको हम एसिनोफिल्स भी बोलते हैं, वो होता है 2 to 3%। और B फॉर बेसोफिल, इसका परसेंट सबसे लीस्ट अबंडेंट होता है और होता है 0.5 to 1%। नेक्स्ट ट्रिक है क्लोटिंग फैक्टर्स की। तो ये है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स। इसमें याद रखना है कि फैक्टर 6 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसे याद रखने का बहुत ही आसान ट्रिक है, जो कि है फ्रेशर्स पार्टी टुनाइट, कम लेट्स सिंग एंड कॉल सीनियर्स प्लीज हैव फन। क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर से आप सारा याद कर सकते हैं, जैसे कि फैब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम एंड लबाइल फैक्टर। 6 एग्जिस्ट नहीं करता है। 7 स्टेबल फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, स्टुअर्ट ब्रॉड फैक्टर, PTA, हैगमैन फैक्टर एंड फैब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। मूविंग ऑन टू हार्ट वॉल्स। ये डायग्राम हमने NCERT से लिया है, और ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड। राइट साइड होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, जिसे आप 3 कस्प देख सकते हैं, और लेफ्ट में बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व। तो इसे हम याद कैसे रखें? तो लेफ्ट को हम हिंदी में बाई बोलते हैं, बाई साइड, है ना। तो वो हो गया बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व। तो राइट साइड में ट्राइकस्पिड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ट्रिक। ये डायग्राम भी NCERT से लिया गया है, और ये है वेन और ये है आर्टरी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वेन का ल्यूमेन होता है थोड़ा ज़्यादा, मैं तो वाइड, और आर्टरी का थोड़ा नैरो होता है। तो इसे हम याद रखेंगे व्यू से। वेन वाइड, यानी कि वेन का ल्यूमेन वाइड और आर्टरी का ल्यूमेन उसका उल्टा यानी नैरो। और इसी में हम याद रख लें स्मूथ मसल्स का। तो अगर वाइड ल्यूमेन है तो स्मूथ मसल का लेयर कम होगा, और इसमें अगर ल्यूमेन नैरो है तो स्मूथ मसल का लेयर ज़्यादा होगा। बस आपको ये याद रखना है। और एक और ट्रिक साथ में, क्या हमें पता है कि वेन में होते हैं वॉल्व, लेकिन आर्टरी में वॉल्व नहीं होते। तो V फॉर वेन एंड V फॉर वॉल्व, ये भी हमें याद रखना है। कमेंट बिलो योर क्वेरीज, और इफ़ यू नीड एनी ट्रिक, आई विल ट्राई टू अपलोड इट एज सून एज पॉसिबल फॉर यू गाइज। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कीप वॉचिंग नीट एक्सप्लोरर फॉर ऑसम वीडियोज़।